हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ कूड़े कबाड़े से। आप देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे दो अनमोल रतन रखे हुए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, छोटी सी मटकी में एक चिड़िया ने दो अंडे दिए हुए हैं और बिल्कुल खुले में, चारों तरफ आसमान खुला है, ना कोई दीवार है ना कुछ है, बस एक छोटी सी मटकी है जिसमें हमारे यहाँ 10 o'clock के जो पौधे लगे होते हैं, जिसमें जिसको 9 बजिया बोलते हैं, 9 बजे खिलती है, तो वही लगी हुई थी, वो सूख चुकी है। यहाँ पर देखिए फिंगर के पास में ये छोटी सी बर्ड बैठी हुई है और इसने पहला एग जो दिया था वो 14 फरवरी को दिया था, यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है कि आप बेटा किसी पे वीडियो बनाओ ना बनाओ, मेरे पे ज़रूर बनाओ और मेरे एग पे बनाओ, मेरे अंडे पे बनाओ, मेरे बच्चों पे बनाओ और डालो। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मेरा वीडियो मत बनाना मत बनाना, तो ये चिड़िया मेरा पूरा सपोर्ट कर रही है, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन कैमरा थोड़ा ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाने के कारण ये डर से उड़ गई है। तो मैं सोचती हूँ कि इसकी सेफ्टी कैसे की जाए, इसकी सुरक्षा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। और इसने खुले में एग दिए हैं, मैंने कभी आज तक अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा है। तो मैंने यहाँ पर मेरे पास एक ये 3 सेट का जो कढ़ाई और उसका मैं लेके आई थी कुछ बर्तन 3 पीस का, तो उसका बॉक्स मेरे पास पड़ा था। तो मैंने ये जो मटकी थी छोटी सी जिसमें उसने एग दिए हैं, मैंने उसको उठा के रख दिए, क्योंकि मैं इसका थोड़ा थोड़ा सा जो इसका आसपास का एरिया है वो मैं चेंज करना चाहती हूँ और सपोर्टिव एरिया बनाना चाहती हूँ जिससे इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैसी चिड़ियाँ आती जैसे कौवा है और बाज होता है, चील भी मंडराती रहती हैं, तो इसकी जान को, इसकी अंडे बच्चे सभी को खतरा है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया है, बॉक्स के अंदर रख दिया है और पूरा चेंज नहीं किया जिससे ये फिर आएगी नहीं, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। लेकिन ये आके बैठ गई है इस पर फिर से, तो इसको ज़्यादा महसूस नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद फिर भी मैंने और कोशिश की थी, मैंने एक थर्माकोल का बॉक्स बनाया था, उसमें मैंने इसको रखा था। तो फिर ये अगले दिन उस पर आई नहीं, दोपहर के बाद मतलब आई ही नहीं और पूरी रात भी नहीं आई। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि शायद अब ये नहीं आएगी तो इसके ये दोनों एग बेकार हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन धूप लगती है, तो फिर से मैंने वो थर्माकोल का जो बॉक्स था वो मैंने हटा के अलग रख दिया और फिर से मैंने इसको इस वाले बॉक्स में रख दिया। तो अगले दिन ये आई हुई थी, ऊपर छत पे बैठी हुई थी, सबसे ऊपर वाले छत पे, और मैं कुछ गमलों में गुड़ाई उड़ाई कर रही थी, तो ये मुझे देख रही थी वहाँ से। फिर मैं हट गई वहाँ से, क्योंकि अभी मैं सोचा कि अभी आने वाली है, तो मैं हट गई थी। उसके बाद फिर आई है और पूरे दिन ये बैठी रही है। तो अभी जैसे कैमरा पास में थोड़ा सा हो जाता है तो ये डर जाती है। तो इसने पहला एक जो दिया था वो 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन ही दिया था इसने, लेकिन मैं उस दिन घर पे नहीं थी। तो मैंने 15 तारीख को आके जब देखा तो इसने दूसरा एक दिया हुआ था उसी टाइम पे, और ये से गई तो ये उड़ गई। तो मैं थोड़ा सा, मुझे अजीब सा लगा कि इसको तो बड़ा दिक्कत हो रही होगी। फिर मैं वहाँ पे उसके आसपास जाना आना बंद कर दिया। मैं बहुत बचा बचा के जाती हूँ कि इसको ये डिस्टर्ब ना हो, ये उड़े ना। जैसे गमलों में पानी डालना होता है तो मैं बहुत धीरे से जाती हूँ, आसानी से, कि इसको बार बार डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और आज ये पूरे दिन बैठी है, शाम होने वाली है, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है टाइम को कि शाम होने वाली है और आज ये पूरे दिन बैठी रही, गई नहीं है। तो ये रात में भी नहीं जाएगी और हो सकता है कि ये और भी एग देने वाली हो, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके एग को बचा पाऊँ, इसके अंडे बच्चे बचा पाऊँ मैं। और यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा खतरा है, रात में तो बिल्ली का भी खतरा है। और इसकी सुरक्षा को लेकर जो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको सुरक्षित रख पाऊँ, इसके अंडे बच्चे को सुरक्षित रख, वो आपको देखने को मिलेंगे अगले वीडियोस में। और मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग पाउडर और इजी वगैरह सब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अभी इस टाइम पे उलन के कपड़े सारे धुलने पड़ेंगे, धुल धुल के सब रखने पड़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो इजी से ही धुले जाते हैं, जैसे जैकेट्स वगैरह हैं, तो उसके लिए मुझे इजी लाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं मार्केट से लेके आ गई हूँ इजी। तो ये कॉम्बो पैक है, इसमें 1 लीटर की बॉटल है इजी की और 1 लीटर का ही पाउच है, और 6 पीस की है थाली मैट, जो हम लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तो थाली रखने के लिए।
और 6 केजी ये एरियल है हमारा, और ये भी मुझे बहुत, और साथ में ही मुझे ये सेंटर टेबल का जो मैट होता है वो मिल गया था, तो मैंने उसको भी ले लिया है। वाइट कलर की है, नेट में है, बहुत अच्छी लग रही है और इसके प्राइस भी काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने सोचा इसको ले लेती हूँ। तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। तो देखिए अभी बिछा के देखती हूँ कैसी लगेगी। तो ये देखने में कुछ इस तरीके से लग रहा है, अच्छा लग रहा है प्राइस के हिसाब से। तो मेरा मार्केट हो गया है, घर के सारे काम हो चुके थे पहले ही, उसके बाद मार्केट किया मैंने, और अभी मेरे पास 2:30 बजा हुआ है लगभग, और दिन काफ़ी बड़ा होने लगा है गाइस। तो अब इस टाइम का मुझे कैसे उपयोग करना है, तो मैंने सोचा चलो जो मेरी ऊन रखी हुई है उससे मैं कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्रोशिया ढूंढ रही थी, तो वहाँ पे मुझे सिलाई वाला ये बॉक्स जिसमें मेरी सिलाइयाँ रखी हुई थी, तो ये टाई का एक बॉक्स था, उसमें मैंने सिलाइयाँ अपनी रख रखी थी। तो यहाँ पर ये क्रोशिया है, स्टील का क्रोशिया है, लेकिन ये धागे वाला है, जो इससे पतला धागा होता है उससे बुनते हैं। और ये हमारा स्टील का ही क्रोशिया है, सेकंड क्रोशिया है जो ऊन वाला है, तो ये बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत अच्छी बुनाई होती है। और ये तीसरा क्रोशिया है मेरा, ये एल्युमिनियम का है, लेकिन इसकी जो ये हुक है ये बहुत नुकीली होती है, तो इसमें ऊन के रेशे फंस जाते हैं, तो इससे बुनाई नहीं हो पाती। और ये 4 सिलाइयाँ हैं गले की, बाकी ये सिलाइयाँ हैं ऊन के हिसाब से, और जैसे कार्डिगन की अलग होती हैं, स्वेटर की अलग होती हैं, तो उस हिसाब से सिलाइयाँ हैं मेरी। और ये काफ़ी पुरानी सिलाइयाँ हैं, शादी के बाद से लेके अभी तक सारी रखी हुई हैं, एक आध खो भी गई हैं। तो ये स्वेटर मैंने पिछली साल बनाया था, लेकिन इसका गला थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ था, डीप गला हो गया था, जबकि मैंने सोचा था इसको हाई नेक बनाने की। तो पिछली साल मैंने इसको डीप गले पे ही दी एंड कर दी थी, लेकिन मैंने सोचा इस बार कि चलो इसको हाई नेक कर देती हूँ। तो इसका गला मैंने इस बार बनाया हुआ है, अभी मैंने बनाया इसको 4-5 दिन पहले, तो वही मैं बना रही थी, एक वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यहाँ पर अब ये वॉशिंग पाउडर मैं ऊपर ले जाऊँगी, और एक ईजी का जो बॉटल है वो ले जाऊँगी, क्योंकि कल मुझे कपड़े भी धुलने हैं। तो उसके पहले मैं यहाँ पे शुरुआत करती हूँ क्रोशिया से अब, क्योंकि मुझे ये जो गोले बने रखे हुए हैं ये बताते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार बताते हैं कि इस टाइप के गोले वोले बना के नहीं रखने चाहिए। और सच है, ये तो एक वस्तु है, हमारी चीज़ है घर की, जिसमें पैसा लगा हुआ है हमारा, और हम उसको गोले बना के डाल देते हैं, सालों साल पड़े रहते हैं। मेरे पास भी काफ़ी दिनों से पड़े हुए, लॉकडाउन से 1-2 साल पहले के हैं, ये बचे हुए ऊन के हैं। और ये जो मैंने स्वेटर पहना हुआ है उसकी ऊन के ये गोले नहीं, कि दूसरी ऊन है और काफ़ी मोटी ऊन है, हार्ड है। और तो अभी मैंने मार्केट में देखा था, जो टेबल की जो मैट होती है और थाली की जो मैट होती है, जिस पे थाली रख के खाना खाते हैं, तो डाइनिंग टेबल पे थाली रखते हैं, तो उसके लिए हमें मैट चाहिए थी। तो मैं वही देख रही थी, तो मुझे कुछ पसंद नहीं आई, और इस टाइप की भी काफ़ी सारी मैट थी वहाँ पे। तो मैंने सोचा यार जब इस टाइप की है तो ये तो मैं खुद ही घर पे बना सकती हूँ, और मैंने बनाए भी हैं, लेकिन आइडियाज़ नहीं आ रहा था। तो मार्केट में जब गई मैंने देखा तो मुझे आइडिया आ गया, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपनी ऊन को ही यूज कर लेती हूँ। तो ये एक वस्तु है, और वाकई में वास्तुशास्त्र के अनुसार ये गलत है कि हमने इसमें पैसा फंसाया, और हमारी ये ऊन काफ़ी सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, तो इसका यूज हो जाना चाहिए। तो जब हम इसको सही से इसका यूज कर लेंगे, इसको उपयोग कर लेंगे, तो ये हमारे बड़े काम की चीज़ हो जाती है, वरना ये ऐसे ही पड़ी रहती है। तो इसमें पैसा भी बर्बाद होता है, और ये जगह भी घेरती हो, अच्छी भी नहीं लगती। और कई बार मैं भी ऐसे परेशान हो जाती हूँ, इधर से उधर, उधर से इधर उसको उठा उठा के रखने में। और ऐसी एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घरों में, तो उनको समय समय पे हमें उपयोग करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैंने सिंपल बनाई है, कोशिश करूँगी इसको आगे, या तो मैं इसमें किनारे मोती लगाऊंगी, या फिर पॉम पॉम बना के लगाऊंगी, तो फिर देखूंगी फिर क्या है। पहले फ़िलहाल तो मैं इसका ऊन का ही यूज कर लेना चाह रही हूँ। तो इसके 6 पीस या 5 पीस जो भी बनेंगे मैं सारे बना डालूँगी, और जैसे भी बनेगा इसको डेकोरेट भी करूँगी अभी। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं इस चिड़िया के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए क्या करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग जो भी देख रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भले ही आप मेरे लिए कमेंट करो ना करो, लेकिन प्लीज़ इस चिड़िया के लिए, इसके अंडे बच्चों के लिए कोई ना कोई कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे रास्ता बताइए। मिलूंगी अगले वीडियो।